Hello friends, welcome to the channel. I'm Poonam Dua from MN Education Academy of Literature. Today we are here to discuss chapter 12 of the book Individual and Society. You may join the membership of our channel too to see the discussion of all important topics of this book from exam point of view. This chapter is Marriages Are Made by Eunice D'Souza. Please do not forget to share and subscribe the channel. As I told, you may also join the membership of the channel to get access to additional videos from Individual and Society. Let us know something about the author Eunice D'Souza. 1940 born and 2017 died. She was an English poet, English language poet, literary critic and novelist as well. And among her notable books of poetry are Women in Dutch Painting 1988, Ways of Belongings 1990, Nine Indian Women Poet 1997, These My Words 2012 and Learn from Almond Leaf 2016. These are the two of her very famous novels. The one is Danger Log, जो कि 2001 का है, and the another one is Dev and Simran. This is of 2003. तो हमारी आज की ये पोइट्री है मैरिजेस आर मेड. दिस इज अबाउट द वे द मैरिजेस आर एग्जीक्यूटेड इन द सोसाइटी ऑफ इंडिया. द पोएट टॉक्स अबाउट द मैरिज ऑफ हर कजिन एलिना. एलिना नाम है उनकी कजिन का. एंड शी एक्सप्लेन्स आयरॉनिकली द नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी टुवर्ड्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज. तो यह कविता भारतीय समाज में विवाह शादियां तय करने के तरीकों के बारे में. कवि अपनी बहन की शादी के बारे में बात करते हैं, अपनी कजिन के बारे में, और कहते हैं कि क्या विडंबना है विवाहों के प्रति, शादियों के प्रति भारतीय समाज का दृष्टिकोण. हमारी सोसाइटी में एक कोट बहुत फेमस है कि मैरिजेस आर मेड इन हेवन. लेकिन हमारी ये पोइट्री दिखाती है कि ऐसा कुछ नहीं है. मैरिज एक्चुअल में तो एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, एंड बाय सोशल इंस्टीट्यूशन वी मीन सोशल कस्टम, एंड इट इज सपोज टू बी अ सेक्रेड एंड हैप्पी इंस्टीट्यूशन फॉर हस्बैंड एंड वाइफ. बहुत ही पवित्र एक बंधन होता है. एंड एज पर द सेइंग मैरिजेस आर मेड इन हेवन, यूनिस डिसूजा बेसिकली हमारी सोसाइटी में किस तरीके से मैरिजेस फिक्स होती हैं उस फैक्ट को सटायराइज करती हैं. हम लोग कहने के लिए तो कहते हैं मैरिजेस आर मेड, जोड़े ऊपर से बन के आते हैं, लेकिन हमारी सोसाइटीज क्या हैं? मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हैं. द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इन आवर सोसाइटी इज ऑल्सो मैन मेड. तो मैरिजेस भी मैन के अकॉर्डिंग ही होती हैं. द पोएट्री हाईलाइट्स द ह्यूमिलिएशन फेस्ड बाय विमेन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फॉर मैरिज. अब पढ़ती हैं इस पोएट्री की एग्जैक्ट लाइन्स. माई कजिन एलिना इज टू बी मैरिड. The formalities have been completed. Her family history examined for TB and madness. The occasion of the poem is the marriage of Elena, the cousin of the narrator of the poem. The formalities to be completed for her marriage highlight the oppression of women in male-dominated societies. किस तरीके से फीमेल्स को ऑप्रेस किया जाता है ड्यूरिंग द ओकेजन ऑफ मैरिज. एलिना को अपने आप को सही प्रूव करना है. एलिना हैज टू प्रूव हरसेल्फ वर्दी ऑफ द प्रोस्पेक्टिव ब्राइडग्रूम. और इसी वर्दीनेस को चेक करने के लिए उसकी फैमिली की मेडिकल हिस्ट्री चेक की गई सबसे पहले. कहीं किसी को कोई बीमारी तो नहीं है, कहीं किसी को कोई मैडनेस तो नहीं है. चलिए ठीक है, बीमारी और पागलपन के लिए पूरी फैमिली को चेक कर लिया गया. और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? उसके फादर का बैंक बैलेंस चेक करना, गर्ल के फादर का. तो क्या होता है नेक्स्ट? हर फादर डिक्लेयर्ड सॉल्वेंट, कि ठीक है इनका ठीक ठाक सा बैंक बैलेंस है. हर आईज एग्जामिन फॉर स्क्विंट्स, उसकी आंखों में कहीं कोई भेंगापन तो नहीं है. हर टीथ फॉर कैविटीज, कहीं उसके टीथ में कीड़े तो नहीं है, कैविटीज तो नहीं है. सो आफ्टर द फाइनेंशियल background was checked. Not only this, her eyes were scrutinized for squints and her teeth are examined for cavities. तो अब मेडिकल हिस्ट्री जांच ली गई है, बैंक हिस्ट्री जांच ली गई है. उसके बाद उसके स्टूल्स का भी चेक करवाया जाता है फॉर द पॉसिबल नॉन ब्राह्मण वर्म्स. ऐसा तो नहीं है कि कहीं ये लड़की किसी तरीके से अपने दिल में नॉन ब्राह्मण विचार रखती है. इवन हर फैमिली हिस्ट्री इज एग्जामिन फॉर पॉसिबल डिसीज एंड कंडीशंस. उनके खून की, स्टूल की जांच करवाई गई है ये देखने के लिए कि कहीं कोई नॉन ब्राह्मण विचार तो नहीं है इस लड़की के दिल में. और फिर उसके बाद शुरू होता है लंबाई और मोटापा देखने का सिलसिला. शी इज नॉट क्वाइट टॉल इनफ, ज्यादा लंबी तो नहीं है. शी इज नॉट क्वाइट फुल इनफ, मोटी भी नहीं है. बट नो प्रॉब्लम, चिल्ड्रन विल टेक केयर ऑफ दैट. एक बार शील बी प्रेग्नेंट, बच्चे हो जाएंगे तो उसकी बॉडी बिल्कुल ठीक हो जाएगी. उसके बाद बात आती है उस लड़की के कॉम्प्लेक्शन पर. Her complexion, it was decided, would compensate being just about to the right shade of rightness to do justice to Francesco
नौरोन्हा प्रभु। तो उसके बाद देखा जाता है कि कॉम्प्लेक्शन कुछ खास तो नहीं है, लेकिन ठीक है, हमारे लड़के जिसका नाम कि फ्रांसिस्को नौरोन्हा प्रभु है, उसके साथ राइट शेड मैच करता है इस लड़की के कॉम्प्लेक्शन का, तो हम काम चला लेंगे उसके ऐसे कॉम्प्लेक्शन के साथ भी। ब्राइड ग्रूम जिसका कि नाम है फ्रांसिस्को नौरोन्हा प्रभु, उनके लिए एक सेंटेंस यूज किया गया, दैट इज गुड सन ऑफ मदर चर्च। तो एक तरीके से हमारे ब्राइड ग्रूम को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया गया कि वो तो बिल्कुल अच्छे कैरेक्टर के हैं, ही इज गुड सन ऑफ मदर चर्च, लेकिन लड़की की हम हर तरीके से जांच पड़ताल करेंगे। सो हर कॉम्प्लेक्शन कलर वॉज ओके, काम चल जाएगा, कोई बात नहीं। एंड इन द एंड ग्रूम इज गिवन अ नेम एंड एडजेक्टिव गुड सन ऑफ मदर चर्च। No need to examine groom, no need to give any kind of character certificate to groom, लेकिन लड़की के बारे में हमें सब कुछ पता करना बहुत जरूरी है। The poetry ends with the name Francisco X, the prospective bridegroom, and he is mockingly portrayed as the Lord to एलिना। ऐसा उसको पोर्ट्रे किया गया कि अब वो एलिना के भगवान है, हु डज नॉट नीड टू प्रूव एनीथिंग, ओनली एलिना द गर्ल has to prove everything. The poet succeeds basically in exposing the gender bias against women in male-dominated society. बहुत ज़रूरत है सोसाइटी में इस मेल डोमिनेशन को ख़त्म करने की और एक तरीके की इक्वालिटी लाने की। According to me, any young man who makes a dowry condition to marriage discredits his education. अपनी एजुकेशन का अपमान करता है अगर कोई डाउरी डिमांड करता है, अपनी कंट्री का अपमान करता है, एंड डिसऑनर्स द होल विमेनहुड। द नीड इज टू एम्पावर विमेन, नॉट टू बर्डन देम विद द इविल ऑफ डाउरी। तो फीमेल्स को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, उनके साथ डाउरी भेजने की ज़रूरत नहीं है, उनकी किसी भी सो कॉल्ड लाख को कॉम्पनसेट करने की। लाख यही कि वो लड़की है। इट इज़ नॉट अबाउट सैटिस्फाइंग आवर नीड्स थ्रू मैरिज बट टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड ऑनेस्ट रिलेशनशिप। लड़की को कहीं भी किसी तरीके से लड़कों से कम मानना, यही गलत है एक शादी में। इट इज अ बॉन्ड बिटवीन टू फैमिलीज एंड इट शुड नॉट बी गिवन द शेप ऑफ अ बिजनेस और ट्रेड। I hope you liked the video. Please do not forget to share and subscribe the channel and join the membership of the channel to get access to video lectures of important chapters of individual and society. Thanks for watching and best of luck for your exams.